हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम, राधे राधे। यहाँ हम निकल गए थे अपने मायके के लिए, जो कि मेरा मायका है गाज़ीपुर में। और हम लोग सभी लोग गए थे, हम मम्मी भैया और ये, क्योंकि इनका भी मन था घूमने का। तो फिर और ये रास्ते में देखिए आप लोग, छठ की तैयारी चल रही थी पूरे फल से, मतलब पूरा सजा हुआ था पूरा रास्ता, इतना सुंदर लग रहा था। और मैं पहुंच गई थी अपने मायके और मम्मी चली गई थी अपने मायके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम दोनों लोगों का मायका गाज़ीपुर में ही है। तो यहाँ पे आंटी जी की बहन आई थी। आंटी जी हमारी व्रत रखती हैं। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ चुन रहे हैं हम लोग, और उसके बासी गेहूँ पिसने जाने के लिए तैयारी हो रही थी। उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए फल लाने के लिए, जो कि छठ पूजा में इसी से शुरुआत होती है, फल से ही। तो जिस दिन खरना पूजा था उस दिन हम लोग गए प्रसाद लाने के लिए शाम को। और इतना अच्छा लग रहा था मार्केट पूरा फल से, गन्ने से, और ये नारियल वगैरह था, नींबू चढ़ता है जो बड़ा वाला, और ये हमको लगता है साल भर में एक ही बार, और ये सब चढ़ता भी है। और यहाँ हम लोग गन्ना लेके घर जा रहे थे। बाकी सारा सामान हम लोग ने बाइक से भिजवा दिया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे घाट पे, जहाँ हम लोगों की बेदी बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे मतलब जिस दिन पूजा होना होता है उससे एक दिन पहले मतलब दिया जलाया जाता है वहाँ बेदी पे। तो उसलिए मैं, छोटी, उत्कर्ष मेरा भाई, और चाची जी की, मतलब मेरी चाची की बहन जो है, वो सब लोग हम लोग साथ में गए थे। वो लोग स्कूटी से, मैं बाइक से, ऐसे ऐसे करके हम लोग गए वहाँ, दिया जलाए। ये देखिए ये बेदी है, जिसे हम लोग बेदी बोलते हैं, आप लोग भी सुने होंगे नाम। और हम लोग यहाँ पे अब निकलने की तैयारी कर रहे थे। फिर घर आए तो आंटी जी खरना पूजा की तैयारी में लगी थी। रोटी बन चुकी थी, खीर, मतलब खीर नहीं बनता, बखीर बनता है जिसमें गुड़ डाल के बनाया जाता है। और एक दिन पहले था लौकी भात, तो उसमें मैं पहुंच नहीं पाई थी। तो यहाँ पे सब सिंदूर उंदूर लगा के दिया बत्ती जलाया जाता है, और बहुत अच्छे से ये पूजा होती है। इतनी साफ़ सफाई से ये पूजा की जाती है कि पूछिए मत, बहुत ही अच्छा लगता है ये पूजा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो सिंदूर लगता है ना, जो नाक से लगाया जाता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मुझे लगा, मेरी बहन को लगा, ऐसे ही बाकी धीरे धीरे सबको लगता है। फिर मेरी बहन को आंटी जी को मेरी बहन ने लगाया। फिर चाची हैं ये मेरी, इनको भी लगाया गया। फिर हम दोनों बहनें, और यहाँ आंटी जी ने प्रसाद पाया। और प्रसाद पाने के बाद हम लोगों को भी गोदी में, मतलब खोइछे में दिया, मतलब प्रसाद दिया। उसके बाद ये भी आंटी जी व्रत रहती हैं, लेकिन उनके यहाँ होना नहीं था, तो इसलिए प्रसाद खाने हमारे यहाँ आई थी। और यहाँ बन रहा था सुबह सुबह, मतलब रात के 3 बजे से ठेकुआ बन रहा था, ताकि सुबह तक ख़त्म हो जाए। फिर ये है दौरा और प्रसाद लग के तैयार हो गया था। सारे फल धुल के एकदम अच्छे से रखा गया था। अब ये पीला कपड़ा हम लोग बांधेंगे, आपको दौरी को इसी से बांधा जाएगा। और उसके बाद से हम लोग जो मतलब गाड़ी से जाएगा वहाँ तक, घाट तक लेके जाएंगे। फिर वहाँ से दौरी को सर पे रख के ले जाया जाता है। तो यहाँ हमने और आंटी जी ने इसे मिलके बांधा, और इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है ये फेस्टिवल, एक महापर्व जिसको बोला जा रहा है आजकल। आजकल क्या, मतलब हमेशा ही बोला जाता है, महापर्व हो गया है। पहले तो इतना लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब जानने लगे हैं। और ये हो गए हम लोग रेडी। ये हूँ मैं और मेरी छोटी बहन, और ये है आंटी जी की बहन वर्षा, छोटी, कान्हा, मतलब सब लोग तैयार हो गए थे। और कान्हा सो के उठे हुए थे, तो उनका ऑटो में ही बाल वाल बांधा गया। फिर उसके बाद निकल गए हम लोग। घाट पहुंच चुके थे। घाट पहुंचने के बाद इतना भीड़, इतना भीड़, इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ का नज़ारा देखिए आप लोग, बहुत ही। और घाट का नाम था सिकंदरा घाट, और जो कि डीएम बंगले के पीछे है। और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, मतलब इतनी भीड़ होती है। और हर घाट पे भीड़ थी, ये नहीं कि यहीं पे भीड़ थी, हर घाट पे। और यहाँ पे देखिए मैं गन्ने को सही से एडजस्ट कर रही थी। मैं थी, भाई था, बड़े पापा थे। और फिर इस गमछे में एक फल, चना और पंचमेवा करके और बांधा जाता है, और इस पे आयपन लगाया जाता है। देखिए हम लोग लगा रहे थे आयपन, और उसके बाद सिंदूर लगा के गन्ने पे उसको टीका जाता है। और ये है सूप, और सूप का फल सुबह में जो अभी रहता है वो सुबह में नहीं रहता है, उसको चेंज किया जाता है। तो बाकी फल अभी घर जाने के बाद फिर चेंज हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे पूजा वूजा की, सब कुछ किया, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं भी बैठी हुई थी। और ये है मतलब जो दिया जलता है, बहुत सुंदर लग रहा था।
अच्छा लग रहा था। और ये देखिए अर्घ का टाइम हो गया था, शाम को सूर्य भगवान डूब रहे थे, तो इसलिए उनको अर्घ देने का समय हो गया था। और यहाँ पे अर्घ देने के बाद सिंदूर लगा। ये भी आंटी जी आई थी क्योंकि ये व्रत थी, भले पूजा नहीं करना था, बस उनको व्रत रहना था खड़ा। और उसके बाद से सब ने धीरे धीरे अर्घ दिया, हम लोगों ने भी अर्घ दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है ये व्रत, मतलब 2 दिन। और सुबह उठने में भी नहीं लगता कि ऐसा मतलब नींद नहीं खुल रही या फिर जो भी है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ हमारे चाचा दौरा लेके तैयार थे, उनको वापस ले जाने के लिए, फिर सुबह वापस आना है। तो इसी के साथ सब निकल गए थे और हम लोग भी निकल गए थे घर के लिए। और कान्हा है हमारे, छोटी। और फिर बाहर हम लोग बैठ के खूब पटाखे फोड़े, बहुत मज़ा आया। गेट पे बैठ के हम लोगों ने पटाखे फोड़े, मैंने फुलझड़ी चलाई। सब लास्ट छठ पूजा और देव दीपावली तक ख़त्म हो जाते हैं पटाखे, तो यहाँ मैंने भी जलाया। और ये मैं बैठी थी रोड पे एकदम मस्त, एकदम गेट पे बैठी थी अपने। और फिर भोर में हम लोग निकल गए यहाँ पे, आप देख सकते हैं सुबह सुबह। और इस मतलब रात में इतनी बारिश हुई थी, लेकिन मौसम ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। लेकिन हर साल ठंडी लगने लगती है, लेकिन इस बार उतनी ठंडी नहीं पड़ रही थी। और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ दिया बत्ती हो चुकी थी। और अभी देखिए एकदम अंधेरा था और धीरे धीरे उजाला होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पूजा हो ही रही थी और मैं भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ हाथ बटाना ही होता है, और भगवान का पूजा है तो करना ही है। तो मैं वहाँ पे दिया को सही कर रही थी, दिया जला रही थी। और धीरे धीरे से भगवान की लालिमा शुरू हो गई थी। सूर्य भगवान निकलने के कगार पे आ चुके थे, लेकिन निकलते निकलते वो 6:45 कर दिए थे, 6:10 का टाइम था। और फिर मैंने यहाँ पे लगाया आंटी जी को सिंदूर सबसे पहले। उसके बाद जो मतलब लगाने के बाद दूसरी आंटी जी हैं उन्हें भी लगाया, क्योंकि वो भी व्रत थी, भले पूजा नहीं करना था बस। और उसके बाद से बाकी सभी घर में जितनी भी सुहागिनें थी सबको लगाया, यहाँ बड़ी मम्मी को लगाया, सभी लोगों को मैंने लगाया। बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब साल भर में ये कार्तिक मास में ये छठ पूजा पड़ती है और इतना अच्छा लगता है ये पूजा कि पूछिए मत। और बहुत मज़ा आता है, दिवाली के 6 दिन बाद ही पड़ती है ये। तो आप लोगों के यहाँ भी होती होगी, अगर होती होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने चाची को भी लगाया और फिर आंटी जी हम लोगों को सिंदूर लगाएंगी। तो अभी तो टाइम है, उसके बाद से अभी तो अर्घ, अब सब लोग खड़े हो गए थे अर्घ देने के लिए, मतलब वेट कर रहे थे, हाथ जोड़ के खड़े थे कि सूर्य देव दर्शन दे दे। लेकिन सूर्य भगवान तो आज अपने ही गुरूर में थे, लेकिन आए टाइम से, आ गए 6:45 पे आए। यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो थोड़ा शूट कराया, वीडियो बनवाया, पूजा वूजा की, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद से फिर यहाँ हो गया था अर्घ देने का टाइम, क्योंकि सूर्य भगवान निकल चुके थे। हम लोगों ने भी अर्घ दे दिया, यहाँ मैं भी दे रही थी अर्घ। फिर उसके बाद सिंदूर लगाने की बारी आई, जो कि खोइछा भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं, फल प्रसाद जो भी रहता है वो आपके आंचल में देते हैं, जो व्रती महिला रहती हैं वो देती हैं। उसके बाद से हवन हुआ, हवन करने के सभी ने हवन किया, पापा ने, चाचा, भाई, बड़े पापा, सभी लोग गए थे तो सब ने हवन किया, मैंने भी हवन किया, मेरा भाई, छोटी बहन, सब ने। और बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब महापर्व जो भी है ना, छठ पूजा, माता सबकी गोद भरे, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सब जो भी जिसकी जो भी मनोकामना सबको पूर्ण करे माँ, बस ये। इसके बाद से हम लोग निकल गए थे रास्ते में वापस ही, और फिर साल भर के बाद ही आना है यहाँ पे। फिर घर जाने के बाद बना था हम लोग का चने की घुगनी बनाई थी वर्षा मौसी ने हमारी। और छोटी बहन को जाना था वृंदावन मथुरा टूर पे, तो वो अपना अलग पुआ और बच्चे के लिए कुछ ना कुछ बना के ले जाना था, तो वो ले जा रही थी। बाकी ट्रेन में तो खाने को मिलेगा ही, और हम लोग लग गए थे खाने में की तैयारी में, पूड़ी उड़ी छनाने में, जो क्योंकि सभी को ड्यूटी भी निकलना था, पापा को मेरे और सभी को जाना ही था, तो सब खा खा के ही जाएंगे। और हम लोगों को भी वापसी, मुझे बनारस आना था, छोटी बहन को वृंदावन जाना था, तो में साथ में हम लोग निकल गए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ढेर सारा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।